नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चाहे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हो या केंद्र में बीजेपी की सरकार, दोनों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता विरोध कर रही है। किसान कह रहे हैं कि मोदी जी ने बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तो नीतीश कुमार ने भी किसानों को बर्बाद कर दिया, किसानों की फसल उजाड़ दी। आज तेजस्वी की बैठक है, कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। बिहार में पत्र जारी कर दिया गया, तो वहीं बिहार पुलिस नहीं सुधरने वाली। इनके कारनामे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। अपराध इस कदर कि अब यहां तक कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार नहीं चलेगी, नीतीश की सरकार नहीं चलेगी। तो यदि आप भी किसानों के साथ हैं और आपको भी लगता है कि बिहार में अपराधी बेलगाम, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तो बड़ी खबर है, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव दोनों पटना आ चुके हैं। तो देखिए, आज कुछ बहुत ही बड़ा हो सकता है। आरजेडी ने अपने विशेष बैठक बुलाई है। चुनाव के बाद तेजस्वी की यह पहली बैठक है, और जिस तरह से बिहार के राजनीतिक गलियारों से खबरें आ रही है, तो आरजेडी हारने के बावजूद भी अपनी सरकार बनाने पर जोर दे सकती है। आरजेडी अभी सबसे बड़ी पार्टी है, और यदि तेजस्वी को और अन्य पार्टियों का समर्थन मिला तो नीतीश की जगह तेजस्वी की सरकार बन सकती है। तो देखिए श्रीमान, इस बार विपक्ष ताकतवर है। पूरे 5 साल सरकार गिराने की कोशिश की जाएगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, ये कोशिश की जाएगी। आज 21 दिसंबर सोमवार को प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे से बैठक होने वाली है। तो सीएम नीतीश कुमार से बड़ी गलती हो गई। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने खुद किसानों को बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गए बिहार के किसान। देखिए, भागलपुर में पुरातत्व धरोहर को देखने के लिए उड़न खटोले यानी हेलीकॉप्टर से उतरे नीतीश कुमार के कारण दर्जनों किसान बर्बाद हो गए हैं। सीएम के हेलीकॉप्टर के लिए बने हेलीपैड और हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आए हजारों लोगों ने सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को रौंद दिया है और इन किसानों को बर्बाद कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए, ये ना ही चीन है ना ही अमेरिका है साहब, ये बिहार है। अब बिहार भी कम नहीं, बिहार ने भी चीन जैसा पुल बना दिया। तो अब जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में का बा पूछने वाला सब ही देखा, बिहार में इहे बा। अब मत पूछिया कि बिहार में का बा, काहे कि एहिजा न्याय के साथ विकास बा, एहिजा सुशासन के सरकार बा, एहिजा सबके मान सम्मान बा। कहीं ना कहीं जनता सरकार से खुश नहीं है। देखिए, जीतन राम मांझी के इस ट्वीट में रिट्वीट करते हुए जहीद हुसैन जी ने कहा है कि बिहार में का बा, बेरोजगारी का सरकार बा, काहे कि एहिजा शिक्षा के दलाल बा, एहिजा कुशासन के नीतीश सरकार बा, औरो जानी 2 साल से शिक्षक नियोजन लटकल बा, एसटीईटी का रिजल्ट रोकल बा, एहिजा अफसरों का भ्रष्ट ईमान बा। तो जहां बिहार में जगमगाती पुल का निर्माण कराया गया, तो वहीं अभिषेक कुमार जी का कहना है कि बिहार में इहे बा। देख लीजिए, कुछ तस्वीरें बिहार की शेयर की गई। पुल ना होने से कचरी पुल में जाने को मजबूर बिहार के लोग। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जमीनी हकीकत का भी पता चले। एक बड़ा सवाल, क्या नहीं सुधरेगी बिहार पुलिस? देखिए, खबर में कहा गया है कि दरिंदों पर मेहरबान है बिहार पुलिस। 8 साल की बच्ची अस्पताल में मौत से जूझ रही और वर्दी वाले साहब मौज में। 8 साल की बच्ची, खेलने कूदने की उम्र है इनकी, लेकिन हैवान ने रेप करके उनकी जिंदगी में सदा के लिए दर्द घोल दिया। पीएमसीएच के आईसीयू में भर्ती बच्ची जहां जिंदगी की जंग लड़ रही है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, बच्ची को होश आ गया। डॉक्टरों ने तो अपने फर्ज का निर्वहन कर दिया, लेकिन पुलिस का क्या कहना, वो तो चादर तान कर सोई है।
पीड़िता जिंदगी की जंग लड़ रही है और दूसरी तरफ आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जिन पर आरोपी को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी है, उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। पूरा मामला नवादा जिले के पकरीब रावा की है, जहां 30 नवंबर को 8 साल की मासूम के साथ रेप किया गया था। किसान बिल को लेकर यदि सरकार जिद्दी है तो किसान अपने हक के लिए किसानों की जमीन पर कोई दूसरा हक न जमा सके, इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार। तो देखिए, किसान नेता ने अपील करते हुए भारत के लोगों से कहा है कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान वे जब तक बोलेंगे तब तक घरों में लोग थाली बजाकर विरोध जताएं, ये जनता से अपील किया गया। साथ ही कहा गया है कि हरियाणा में राजमार्गों पर 25 से 27 दिसंबर तक किसान टोल वसूली को रोकेंगे। साथ ही राकेश सिंह टिकैत ने अपील की है कि 23 तारीख को किसान दिवस है और इस मौके पर किसान आपसे यानी आप सभी जनता से अपील करती है कि एक समय का भोजन ग्रहण ना करें और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दें। आरजेडी ने अपने विधायक और एमएलसी से मांगे हैं हर महीने 10-10 हजार रुपए, तो जदयू नेता ने कहा अबे नोट खाते हो क्या। लालू यादव की पार्टी राजद ने अपने विधायकों और विधान पार्षदों से हर महीने पार्टी फंड में 10-10 हजार रुपए तो मांगे ही हैं। साथ ही पूर्व विधायकों व एमएलसी को भी हर महीने 4-4 हजार रुपए जमा करने को कहा है। तो इस पर जदयू नेता डॉक्टर अजय आलोक का कहना है कि पहले टिकट के लिए पैसा दो, जीतने के बाद तनख्वाह में कमीशन दो, हार गए तो पेंशन में कमीशन दो। अबे नोट खाते हो क्या? भूख की भी सीमा होती है। पैसा के मामले में लालू प्रसाद यादव जी आपसे आगे निकल गए। ये कुबेर का राक्षसी साधक है ये। जरा सावधान, नहीं तो ये मौसम आपको पक्का बीमार बना देगी। देखिए, बर्फीली हवाओं से ठिठुर रहा है बिहार। पटना सहित 26 जिलों में तो शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। तो जरा बच के रहिएगा साहब। देखिए, पटना सहित बिहार के 26 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम केंद्र पटना ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस ठंड से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। सलाह दिया गया है कि लोग सुबह की सैर पर ना निकले, जब भी घर से निकले पर्याप्त कपड़ों से निकले। और हालात इतना बुरा होते जा रहा है कि देखिए, पटना समेत कई शहरों में कोल्ड डे जैसे हालात भी बन रहे हैं। किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, लड़कियों से ऑनलाइन छेड़छाड़ के 90% मामले नहीं होते रजिस्टर। महिला हेल्पलाइन में हर रोज आ रहे हैं 6 से 7 मामले। हर साल 500 से ज्यादा मामलों में सिर्फ 50 ही होते हैं रजिस्टर। तो इस पर आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी ने पूछा है कि पूछता है बिहार, कहां है सुशासन की सरकार जब हो रहा है बहन बेटियों पर ये अत्याचार। युवक की हत्या करके नाले में फेंक दिया शव। बांका शहर में शोरूम से 9 लाख के मोबाइल की चोरी, हथियार के साथ पकड़ा गया व्यवसायी से होटल में मिलने गए 8 संदिग्ध हुए गिरफ्तार। किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। तो इस पर युवा आरजेडी नेता विशाल यादव ने कहा है कि अनुकंपा पर बहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए सिर्फ नालंदा जिला ही बिहार है क्या? बिहार के अन्य जिलों में हिंसा हो, अपराध हो, लूट हो, हत्या हो, अपहरण हो, बलात्कार हो या विकास नहीं हो, इससे नीतीश जी को कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ नालंदा और कुर्सी से है। जिस जीतन राम मांझी को लेकर ये खबरें आ रही थी कि जीतन राम मांझी एनडीए का साथ, नीतीश का साथ छोड़ सकते हैं,
तो आज जीतन राम मांझी आरजेडी पर जमकर बरसे। देखिए, उन्होंने कहा कि विधायकों से पार्टी चलाने के लिए आरजेडी के द्वारा जो पैसे मांगे जा रहे हैं, वास्तव में वह बिहार के व्यापारियों, डॉक्टरों, उद्योगपतियों, होटल कारोबारियों से मांगे जाने थे। पर बिहार की जनता ने भय और जंगल राज के खिलाफ वोट देकर खुद को इन सब से बचा लिया है। अब जो साथ है वह भुगत रहा है। बता दें कि आरजेडी द्वारा अपने पार्टी के नेताओं से 10-10 हजार रुपए आरजेडी में जमा करने के लिए कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने किसानों के समर्थन में कहा कि किसानों के साथ तानाशाही रवैया अपना रही है केंद्र सरकार। तो देखिए, आरजेडी का कहना है कि सरकार किसानों से बात नहीं कर सकती, विपक्ष की सलाह नहीं सुन सकती, सरकारी नीतियों के पीड़ितों की परवाह नहीं कर सकती, आलोचना नहीं सह सकती, विरोध करने वालों को हर हथकंडे से प्रताड़ित किए बिना नहीं रह सकती। अगर यह तानाशाही रवैया नहीं तो और फिर क्या है। बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गला रेतकर युवक की हत्या कर दी गई, शव को बोरे में बांधकर फेंक दिया। हाईवा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, दहशत फैल गया। तो वहीं तीनटंगा दीरा में पटवन कर रहे मजदूर की गोली मारकर हत्या। तो इस पर आरजेडी शेखपुरा का कहना है कि समय रहते पुलिस सक्रिय होती तो बच जाती आज इनकी जान, और ऐसे हजारों लोगों की जानें बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के कारण चली गई। इसका हिसाब कौन देगा नीतीश कुमार जी? लचर कानून व्यवस्था का जिम्मेदार सरकार नहीं तो और कौन।